मर गया, सिकंदर महान मर गया। आपका आया था 326 में और 323 में बेबीलोन में किसका मौत हो गया? आपका सिकंदर महान। वो मकदूनिया नहीं पहुंच पाया। ये है घनानन। आया समझ में? अब आप बताइए, दुनिया का बड़ा राजा लौट जाए डर से तो घनानन का घमंड कई गुना बढ़ेगा कि नहीं? मिच्छरों और कोई नहीं, मिच्चो ऐसा हो गया उसके अंदर। इसी दौरान आप कहानी पे चलिएगा। घनानन की दुनिया खत्म करना है तो उसका सिस्टम पे चलिए। घनानन का हाम हो गया, बढ़ गया, वो तो है क्रूर था, वो उसमें दो राय नहीं। सेना संभालने वाला क्रूर होना है। तो अभी जैसे 4 साल का भी अग्निवीर आया है सेना में, जिस दिन छोड़ेंगे ना उस दिन एहसास होगा सरकार को कि इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तूने वेपन दे दिया ना सर उसको 4 साल तक। उस 4 साल में जो 4 लाख लोग भर्ती होंगे, अगर यदि उसमें से 20 लोग भी अगर सड़क गए तो कई लोग को गोली मार के वापस आएंगे। गलत बोल रहे? सही है। आज बस्तर में सीआरपीएफ के जवान अपने दोस्तों को गोली मार रहे हैं कि नहीं? डिप्रेशन में। वो चीज 4 साल नौकरी करोगे जी आप, और 4 साल बाद जब वापस जमा होगा तुम्हारी वर्दी टोपी, मूड खराब होगी उस समय। कई लोग सड़क जाएंगे। अभी तो भर्ती हो रहा, ठीक लग रहा है, छोड़ते समय का नजारा देखना। और जब बिना वर्दी का वो बेटा जो शान से सैल्यूट मार के आता था, अब बिना वर्दी का आके घर में बैठेगा कैसे लगेगा? अभी तुम ज्वाइनिंग को समझ में आ रही है, जब ये एंडिंग होगा ना बहुत तकलीफ दे हो जाएगा। क्लियर है आपका? कैसे तुम लोग खो जाते हो? सच्चाई तो बोल रहा हूँ भाई मान। हाँ, मैं कहा बेटा घनाना एक सेनापति था जिसके परिवार से गलती हो गई, क्रूर था। पूरा परिवार को बुलाओ सेनापति का। सेनापति, तेरे मालूम है कि नियम कानून? तुम्हारे परिवार से कैसे गलती हो गई? फांसी में चढ़ाओ। पूरे खानदान को फांसी में चढ़ा दिया उस सेनापति के सामने। कौन? आपका घनाना। सेनापति क्या करेगा? कुछ नहीं बोल सकता, अंदर अंदर घुटेगा। उसकी तो औकात नहीं हो राजा को बोल दे, क्योंकि छोटा सी गलती करने पर तो परिवार को पूरा फांसी में चढ़ा दिया है। तो सेनापति छोड़ेगा? चुप। हाँ मालिक गलती हो गया, पूरा परिवार मर गया। कोई अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चे को ऐसे सामने चढ़ते हुए देखेगा? क्या करेगा? वो देखा बेचारा, चुपचाप रहा। लेकिन अंदर अंदर ही कसम खाया, घनानन तेरा मौत का जुगाड़ जब तक नहीं करूंगा ना मैं चैन से नहीं सोऊंगा। अंदर अंदर घुटते रहा, दिमाग लगाए। भारत के और रियासत के राजा तो घनानन पे आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि सिकंदर महान जैसा लौट गया है। तो भारत में तो उसका जुगाड़ नहीं है। तो फारस था उस समय बड़े राजा कहाँ लोग होते थे? फारस। जैसे सिकंदर महान ग्रीस से आया, वैसे फारस के राजा होते थे हाई लेवल बड़े। तो बोले वही लोग को बुलाऊंगा यार, तभी जाके घनानन मरेगा। इस उदास में, टेंशन में पैदल मार्ग निकल गया। कहाँ का उस समय ट्रेन था? वहां से निकला पाटिलपुत्र से उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर होते हुए आपका पाकिस्तान, रेगिस्तान क्रॉस करते हुए जाएगा वो। उधर से मार्ग है भाई, पाइपलाइन आ रहा है ना अभी उधर ही से, वैसे जाएगा वो। तो जब वो जा रहा था ना, तो एक दूर में एक बच्चा नजर आया। एक दूर में कौन नजर आया? आपका बच्चा। वो बच्चा को देखा, साला भरे रेगिस्तान में बच्चा क्या कर रहा है। जब पास में गया तो वो एक पेड़ में पानी डाल रहा है। फिर पास में गया, बोले अरे दादा रे, ये तो बच्चे का उम्र इतना छोटा और भरे रेगिस्तान में पानी डाल रहा है। पास में गया, बोले क्या कर रहे हो बालक? उसकी जवाब सुनिए, तुमको दिख नहीं रहा इस कटीले पेड़ में नमक पानी डाल रहा हूं? तो बोले भाई तू इस भरे रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, तू नमक पानी जुगाड़ लगाया, और वैसे तेरे पेड़ ने क्या कर दिया है भाई जो उसमें तो पानी डाल रहा है? बोले ओए, जैसे जिस मार्ग से तू आ रहा है ना वैसे मैं भी आ रहा था, और उस दौरान ये पेड़ का कांटा मेरे चुभ गया और मुझे इतनी पीड़ा हुई, जब तक इस कांटे पेड़ को जड़ से नहीं मारूंगा तब तक पानी बंद नहीं करूं। तो सेनापति सोचा, साला अजीब सर्किट बालक है यार। सोचो ना आप बात को, कांटा चुभ जाने पर वो किसको खत्म कर रहा है? आपका पेड़ को, और वो भी नमक पानी लाता। पता है ना पेड़ खत्म करने का तरीका? नमक पानी। वही काम वो छोटा बच्चा लगा रहा है। समझ आया जी? मर साले। आगे निकल गया। कौन? आपका सेनापति। वो बच्चे से मिलने थोड़ी के है जी, वो तो योद्धा ढूंढ रहा है। आगे गया, जाने के बाद सेनापति दिमाग अचानक काम किया, अरे बाप रे, जिस लोगों की तलाश में भटक रहा हूं, जो योद्धा मुझे चाहिए, वो तो ये बालक है। सोचो, जो कांटा चुभने पर जड़ से खत्म करने के नमक पानी डाल रहा है, वो आम आदमी हो सकता है? वापस आया, बोले बालक तुम क्या करते हो? अरे यार तुमको दिख नहीं रहा है, बार बार बोल रहा हूं, जब मैं नमक पानी डालता हूं क्या करूंगा मैं? उसकी लैंग्वेज ही खतरनाक है। किसका? आपका? वो बालक का। तब उसने कहा सेनापति ने, आप घनानन का नाम सुने? वाह, मैं तो एकदम अच्छा जानता हूं। अभी तो सिकंदर महान डर के भाग गया, हमारा राजा है वो।
अरे वही राजा भारी खुश हो गया, अपने गुरु को सम्मान करना चाहता है। वाह गुरुदेव, आपने घनानंद जैसा बच्चा पैदा किया कि डर के मारे कौन भाग गया? सिकंदर वहां। एकदम खुश है वो बालक, और पूरा प्रजा को एक नंबर पूरी सब्जी खिलाने के लिए, सम्मान करने के लिए सिंहासन सजा के रखा है। आपको बुलाया, मैं आपको लेने आया हूं। अच्छा, मुझे बुलाने आया? सच में? मैं सेनापति भाई, ये ले विजिटिंग कार्ड देख ले मेरा, मैं घनानंद का सेना हूं, ऐसा बोला। और बालक खुश हो गया, मुझे सम्मान के लिए बुलाया करके, और उस बालक को लेके आ रहा है कौन? आपका सेनापति। अब लाया, अब लाने के बाद जो गुरु के लिए सिंहासन बना है, उस सिंहासन में बैठा है उस बच्चे को कौन? आपका सेनापति। सिंहासन में बैठते ही क्या बोलता है बालक मालूम है क्या? सबके, हाँ देखना भाई, चारों तरफ सबके लिए सिंहासन है, तोर पर ज्यादा वीआईपी भाई, तो यही में बैठ, अभी पूरी सब्जी धर के आठों में है। सेनापति वहां से निकल गया। अब उसके बाद घनानंद अपने गुरु को बैठाने के लिए, आइए गुरुदेव, फूल माला छिड़क रहे हैं भारी, ऐसा करते यार, इधर को देख नहीं रहे ना कौन बैठा है। घनानंद तो अपने गुरु तरफ व्यस्त है। आइए आइए, अचानक देखा, आइए बैठिए, इधर कौन बैठा है? पहले से उसके सिंहासन में वो बच्चा बैठा है। तो घनानंद तो था ही खतरनाक आदमी, उसको देखा, उसका दिमाग खराब हो गया, सीधा एकदम खतरनाक उत्तेजित शब्द में बोला, ये काला धूस लंबा चुटैया बालक को किसने बैठाया यहाँ? इतना ही काला धूस लंबा चुटैया शब्द को सुनते ही बालक सिंहासन में खड़ा हो गया। बोले घनानंद, मैं अपने शौक से नहीं आया हूं, तेरा सेनापति ने मुझे सम्मान पूर्वक इस सिंहासन में बैठाया है, और भरे दरबार में आप मेरा अपमान कर रहे हो, काला धूस लंबा चुटैया बोल रहे हो। ऐसा गर्म हो गया कौन? आपका बालक। और चुटैया को पकड़ा और बोले घनानंद, जब तक तेरा खानदान न खत्म करूं तब तक ये चुटैया खुलेगी नहीं। ऐसा बोल के बच्चा निकल गया। बताओ वो कौन था? चाणक्य था। चले सर, तो अब चाणक्य मिल गया, मिला कि नहीं? चाणक्य मिल गया, कौटिल्य मिल गया, विष्णुगुप्त आ गया। अकेला नहीं मार सकता ये, बहुत सारा चाहिए। आप बोले कहाँ जाओ सालेल, कौन सा जिम में जाओ जहां मोला ताकतवर, उसका बुद्धि है, शरीर नहीं है। काला धूस लंबा चुटैया पंडित साहब, दिमाग चलता है, शरीर नहीं चलता। किसका? आपका चाणक्य। बरगद के पेड़ में जड़ निकला रहता, देखो जड़ में सिराना रख के लेट गया, कहाँ जाऊं कहाँ मरूं ऐसा सोच रहा है। कौन? आपका चाणक्य लेटा हुआ है। दोपहर का समय था। इसी दौरान थोड़ा उनके कान में गुनगुन गुनगुन आवाज आने लगी। कुछ दूर में वो ग्वाले थे, गाय बछड़ू चराने वाले ग्वाले, बरगद के पेड़ उस तरफ थोड़ा दूर में, लेकिन आवाज आ रही थी पूरा। और वो लोग दोपहर के समय में गाय बछड़ू सब लोग बैठे थे। इसी दौरान जो ग्वाले थे 8-10 लोग, वो लोग राजा रानी का खेल खेल रहे थे दोपहर में आराम के दौरान। तो उसमें से एक बच्चा जो है ना, भैंस के ऊपर बैठा है, उसको सिंहासन बनाया है भैंस को, और वो राजा का रोल निभा रहा है। कौन? आपका एक बालक। उस बालक का जो निर्णयन क्षमता था, जो न्याय दिया, वो इंपॉर्टेंट लगी किसको? आपका चाणक्य। अब वो बच्चा क्या न्याय दे रहा है वो भी सुन लीजिए आप। तो वो भैंसा में बैठे, क्या करी, गरीब आदमी बेचारा, सिंहासन तो मिले नहीं, भैंसा सिंहासन बैठा। अब सिंहासन में बैठा है भैंस के ऊपर, और इधर एक जने अपराधी को खड़ा किया है और इधर गवाह को। हाँ बताइए क्या अपराध किया है इसने? बोले साहब ये एक भैंसा हमार बकरी में खुश के कलर मैच करत है कि एक बरबट्टील खा दीस, महू करिया तहू करिया एक समाज के होबो कर, सपो से मिल छोड़ दीस, बरबट्टील खा दीस। तो बोले भैंसा खाए? हाँ साहब, तो आप क्या चाहते हो? बोले भैंसा फांसी होना चाहिए, काबर मोर सबो बरबट्टील खाए। तब वो राजा बोलता है, इसमें वो जानवर है भैंस, उसको नहीं मालूम कि बकरी गौटिया घर के कि गरीब घर के, बोला भूख से मतलब है, भोजन मिलीस खा लीस, गलती भैंसा नहीं है, गलती भैंसा के मालिक का है। तो उन्होंने भैंस के मालिक के लिए सजा बनाया। कौन? आपका वो राजा। इस सब चीज को सुना ना तो चाणक्य खुश हो गया। बोले यार इस आदमी में तो राजा का गुण है, इस बच्चे में। गलत बुरा सही है। शायद इसी कहानी की वजह से स्वतंत्र भारत में जब संविधान लिखा गया तो हाथी के लिए सजा नहीं है, लेकिन हाथी के मालिक महावत के लिए सजा है। कुछ मात्रा में प्रावधान है कि अगर आपके हाथी से कोई कुचल के मर गया तो हाथी को फांसी नहीं होती, 302 हाथी में नहीं लगता, उसके महावत को लगता है। वही चीजें यहाँ पे शायद क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ पे बच्चा पसंद आ रहा है किसको? आपका चाणक्य। यहाँ से उठा, उठने के बाद उस बच्चे के पास पहुंचा, जाने के बाद बोले बालक आप कहाँ के रहने वाले हो? बस ये बाजू वाला गांव में तो रहते हैं। क्या करते हो? बस ये गाय बछड़ू चराते हैं, 2 जून की रोटी यहाँ से निकल जाती। पिताजी का नाम क्या है? मालूम नहीं। बच्चे ने कहा मुझे पिताजी का मेरा बाप कौन है मुझे मालूम नहीं। हैरान हो गया चाणक्य। बोले आपको पिताजी का? नहीं, मुझे माँ है बस मुर्रा। मेरी माँ कौन है? आपका मुर्रा। मैं मुर्रा के पास रहती हूँ, मेरा बाप का पता नहीं। हैरान हो गया। बोले जिसका बाप नहीं है उसको इतना ज्ञान? तो बोले आपको इस भैंस के ऊपर सिंहासन नहीं चलाना है, अब आपको पूरा संपूर्ण भारत में क्या करना है? वो सिंहासन चलाना है। आप यहाँ के लिए नहीं, आप रीजनल सिंहासन के लिए बने हो। ऐसा बोल के उस बच्चे को उठा के ले जा लेता है। बताओ बच्चा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य।
कौन है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। आप दोनों मिल गए, चाणक्य मिल गए, चंद्रगुप्त मौर्य, आप घनानंद का खैर नहीं। क्लियर है आपका? इन्होंने सिस्टम बनाया, सेना तैयार किया और डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? घनानंद। घनानंद के ऊपर युद्ध हो गया। घनानंद को पता चला दो लोग ज्यादा पावरफुल है, एक का नाम चाणक्य, एक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। जब देखा, जब तलवार निकाला, जब दौड़ा, जब दोनों भागे, चाणक्य और कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मारी डालूंगा साले, मेरे ऊपर आक्रमण करते हो। जब भगाया, बाप रे बाप, ले देख भागे वो लोग। कौन लोग आपका? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। और भागने के बाद एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी के किनारे जाके छुप गए। मर गए भाई, मरत बाँचे ना, ऐसा। झोपड़ी के किनारे दोनों छुपे हुए, उनको सीधा मारने का आर्डर दे दिया था। कौन आपका? घनानंद। और वो लोग झोपड़ी के पीछे बाजू में छुपे हुए। इसी दौरान झोपड़ी के अंदर एक माँ और एक बेटा है। झोपड़ी के अंदर में एक माँ और बेटा है, और बेटा क्या बोलता है? वो बच्चा जो है बोलता है, माँ पानी गिरा थे, पूड़ी रोटी बनाना खाबो, एकदम शौक लगा। अब बेटा बोले माँ ना बनाए हो ना सके, तुरंत पूड़ी बनाना शुरू कर दी। पूड़ी बना, पूड़ी तल के निकली, बच्चा पकड़ा, उस पूड़ी को ऐसा मोड़ा है चारों तरफ से। मोड़ने के बाद बीच को खा के फेंक दिया, मतलब बीच में छेद हो गया। मैं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पूड़ी को किनारे से नहीं खाया, बीच से खाया, मोड़ कैसे फेंक दिया, पूरा नहीं खाया। एक झापड़ लगाई माँ, किसको? बच्चे को। चंद्रगुप्त मौर्य टाइप गलती करता है। फिर दूसरा पूड़ी निकला, फिर ऐसा लपेटे खाए, फिर बीच में छेद हुआ, फिर फेंक दिया बच्चा। फिर एक झापड़ लगाई, कौन? माँ, बच्चे को। चंद्रगुप्त मौर्य टाइप गलती करता है। टेंशन में ये लोग नहीं है, टेंशन में जो छुपे हैं वो लोग हैं। एक दूसरे को देख, अरे बाप रे, चंद्रगुप्त मौर्य आहा का गलती है हमार कि हमार नाम से लड़का मार खाते। अबे साले ये का टेंशन है, पूरी बीच में छेद होते, फटले मारते माँ, और का बोलते? चंद्रगुप्त मौर्य टाइप गलती करता है। आहा का हो गए हमारे से, साले माजरा समझ में नहीं आते, हमर नाम से लड़का मार खाते। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले, मैं तो बॉडी बिल्डर हूं सर, दिमाग तोरे चलते ती समझ। मोला साले टेंशन में आ गए हमें, मोला भूख लगन मरो, जो फेंका तेला खा ले तैसे लगा थे। अब ते वो छेदक पीछे जाता कि ये साले कैसे बीच खाते और फेंका थे, तो मैं करूं क्या? तब इस दौरान चाणक्य थोड़ा देर तक सोचता है, लेकिन बुद्धिजीवी वो इसीलिए कहलाता है सर क्योंकि उसका दिमाग तेजी से क्या करता है? काम करता है। बोले रुक बस चले कल हट, यहाँ निकलते हैं, हम मने कर काम के नहीं है, तो बताता हूँ कहा होते। दोनों वहां से खसकते हैं और बोले वो माँ सही कर रही है। बोले बिल्कुल हम उस बच्चे की तरह गलती किए, उस बच्चे को किनारे से रोटी खाना चाहिए, वो बीच से खा रहा है। यानी हमको घनानंद को खत्म करना है तो डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकते, हमको उनके जो ताकत है, जो रियासत के राजा जो सपोर्ट करते हैं उसको, पहले उसको खत्म करना है। तब इस बात को चाणक्य समझा, चंद्रगुप्त मौर्य भी समझे। दोनों नकाब बताते हैं इतिहास में कि सेना में भर्ती हुआ। कौन आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद का। और सेना में भर्ती होकर धीरे धीरे वो रियासत के राजा को अपने तरफ, छोटे रियासत के राजा को अपने तरफ, उस सेना को अपने तरफ, ऐसे कर करके जैसे दीमक लकड़ी को खाता है, धीरे धीरे गुना खाता है ना, वैसे धीरे धीरे चारों तरफ को अपना बना लिया। और जब रियासत के लोग हम ही भर दिए, हाँ हमन अंदर से तो तरफन, ऊपर से घनानंद तरफन, तब जाके दोनों मिलकर डायरेक्ट आक्रमण किए, तब जाके घनानंद को क्या कर पाए? लोग मार पाए। कई बार असफल हुआ है। कौन आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। डायरेक्ट गद्दी नहीं मिला सर उसको, कई बार इतना खतरनाक था। कौन आपका? घनानंद। समझ आ रहा है? तो मेरे को घनानंद व्हाट्सअप किया था, सर शनिवार और रविवार 2 दिन और बैठने दे, लेग पीस खा लेता हूँ, कल रविवार है, सोमवार के मार दूँ सर, तो 2 दिन मोला और बैठन दे। तो सच बात है, उसके व्हाट्सएप को हम स्वीकार करेंगे। घनानंद को आज भी गद्दी में रहने दो, कल और रहने दो, उसकी दुनिया लुटाएंगे कब? सोमवार। आज के लिए इतना ही, चलो।